नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड जिसने आज देश भर में एक अजीब सा दहशत फैला दिया है। जहां 2001 में 1 लाख की वैल्यू आज के 2022 में सिर्फ 27,000 रुपए रह गई है, ऑल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। 1980 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 4 रुपए थी, अब 2022 में 105 हो गई है। 1980 में 10 ग्राम गोल्ड कोई खरीदने जाता था तो उसका दाम सिर्फ 1300 रुपए था, अब 2022 में 52,000 हो गया है। अब ये इन्फ्लेशन है क्या, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए पहले आप 100 रुपए में कोई चीज खरीदते थे, मगर अब उसी सेम सामान के आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, 150 या 200 रुपए। सो बेसिकली इन्फ्लेशन वो रेट होता है जिससे करेंसी की वैल्यू ड्रॉप होती है, और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब एक टर्म होता है हाइपर इन्फ्लेशन। अगर डेली यूजेस के सामान का प्राइस एक साल में 30% से भी ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, और उसके अपोजिट है डिफ्लेशन, यानी कि चीजों का प्राइस नीचे जाने लगे तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। अब क्या आप इंडिया का करंट इन्फ्लेशन रेट जानते हैं? अभी इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7 to 7.5% है। आपके और मेरे जैसे कॉमन लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे इन्फ्लेशन की मार हमें ना पड़े, हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न रेट एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट के इक्वल हो या उसे बीट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अभी इन्फ्लेशन रेट 7% है और मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न 4% है, तो इसका मतलब है 3% का नुकसान अभी भी आपको हो रहा है। सो नुकसान ना हो उसका एक तरीका है। तरीका ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में यूएस मार्केट ने इंडियन मार्केट से हमेशा आउट परफॉर्म किया है। उसका एक बड़ा रीजन है कि वहाँ सारी बड़ी कंपनी सेटअप है, तो आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, और फिर चाहे कंट्री में कितना भी इन्फ्लेशन आए, आप पर और आपकी फैमिली पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी यूएस कंपनीज पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं, इस सब पॉइंट्स को कवर करके मैं एक वीडियो बनाऊं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब एक बात को और समझिए, इंडिया में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा तरीका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर लेवल पर इन्फ्लेशन को चेक करता है और इसको पब्लिश ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करते हैं। इसके 2 क्रिटिसिज्म है, इसमें सिर्फ गुड्स आते हैं, सर्विसेज नहीं आती हैं। ज्यादातर लोग रिटेल प्राइस पर चीजें खरीदते हैं, होलसेल पर नहीं। और इस इंडेक्स की कैटेगरी की बात करें तो इसमें सारी बेसिक चीजें आती हैं, जैसे फूड आइटम्स एंड ऑल, और दूसरा हो गया ऑयल्स, फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा हो गया गुड्स, रबर्स एंड टेक्सटाइल। अब दूसरा कैलकुलेशन का तरीका समझते हैं, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का रिटेल प्राइस में जो भी चेंजेस आते हैं उन्हें ये मॉनिटर करते हैं। आरबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अडॉप्ट करते हैं इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स मार्केट लेवल पर क्या इम्पैक्ट करता है वो चेक करता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर लेवल पर प्राइस के क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं वो चेक करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर इट। कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी चीज का दाम बढ़ने वाला है तो वो पहले से ही उसे कम दाम पर खरीद करके रख लेते हैं ताकि महंगे में न खरीदना पड़े, जैसे हम गोल्ड के साथ करते हैं। अब इससे होता यह है कि डिमांड्स बढ़ जाती हैं और फैक्ट्रीज और दुकानें ज्यादा सामान प्रोड्यूस करती हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। अब अगर दूसरा पहलू डिफ्लेशन का देखें तो जब किसी चीज का प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो लोग वेट करते हैं कि जब और ज्यादा नीचे जाए तो फिर उसे खरीदें, और डिमांड कम होती है, और साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कम होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाएगी, क्योंकि प्राइस तो कम है मगर खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। सो द कंक्लूजन पार्ट इज माइल्ड इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। So that's it for today, guys. If you find this video informative for you, so please like, share and subscribe to our channel. See you in our next video. Till then, take care. Goodbye.